कोरोना वायरस महामारी का भारत पर असर 0.00332% है, जिसका अर्थ है कि प्रति मिलियन यानी 10 लाख आबादी में से केवल 33.2 लोग संक्रमित होते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला निगरानी डेटा के विश्लेषण में ये बात सामने आई है। ये अन्य देशों में कोरोना वायरस के हमले की दर से काफ़ी कम है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार अमेरिका में ये दर 0.2523% है, फ्रांस में 0.3364%, यूके में 0.1962% और कनाडा में 0.0899% है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण भटनागर ने कहा कि विश्लेषण विभिन्न ICMR प्रयोगशालाओं के आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमने आकलन किया कि कुल आबादी द्वारा सकारात्मक मामलों की संख्या को विभाजित करके जहां ये माना जाता है कि सभी जोखिम है, हमने विभिन्न ICMR प्रयोगशालाओं में एक विशेष अवधि के बीच 10 लाख से अधिक नमूनों के परीक्षण वाले डेटा का उपयोग किया है, जो अब तक का सबसे व्यापक निगरानी डेटा है। इस साल 22 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक 10,21,518 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की गई, जहां मार्च में रोजाना 250 जांच होती थी। वहीं अप्रैल के आखिर तक ये संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। इस दौरान 40,184 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। यूपी सरकार लॉकडाउन 5 पर अपनी गाइडलाइन रविवार को जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन 5 के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अपने सुझाव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला बहुत सही समय पर ले लिया था, जिससे दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना वायरस का कम संक्रमण हो पाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए प्रदेश में 119 चीनी मिलें, 12,000 से ज़्यादा ईंट भट्टे और 2,500 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज काम करते रहे। कहीं से भी कोरोना वायरस के संक्रमण की शिकायत नहीं आई। देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद आज खत्म होने जा रही है। लॉकडाउन 1, 2 और 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 सबसे खतरनाक साबित हुआ। 14 दिन के इस लॉकडाउन में हर घंटे 247 मरीज संक्रमित हुए हैं। जब लॉकडाउन 3 खत्म हुआ था तो संक्रमित मरीजों की संख्या 90,927 थी, जो अब बढ़कर 1,73,763 पहुंच गई है, यानी 86,422 लोग संक्रमित हुए लॉकडाउन 4 में, जो सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 30 मई तक कोरोना के 18,549 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8,075 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब तक 43% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 416 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दिल्ली में इस वक्त संक्रमित मरीजों की संख्या 10,058 है, जिनमें से 5,139 मरीज होम आइसोलेशन में है। लॉकडाउन के पहले चरण की तुलना में चौथे चरण में ठीक होने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। पहले चरण में संक्रमण के मामले 1561 थे, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 30 थी, जो 2% से भी कम थी। दूसरे चरण में संक्रमितों की संख्या 4,549 पहुंच गई, तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,362 यानी 29% हो गई। लॉकडाउन 3 में संक्रमित मरीजों की संख्या 9,755, तो ठीक होने वालों की संख्या 4,202 हो गई, जो कुल मामलों का 43% था। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण में मरीजों के ठीक होने की दर 45% तक पहुँच गई है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुदान रोकने के फैसले पर पुनर्विचार करने को आग्रह किया। ट्रंप ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि WHO महामारी से सही ढंग से निपटने में नाकाम रहा है और उस पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने शनिवार को ट्रंप से उनके फैसले पर दोबारा विचार करने पर आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जिनसे अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें कमजोर हो। ये समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और मिलजुल कर प्रयास करने का है। उन्होंने कहा, WHO को फिलहाल और भविष्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करना चाहिए। इसके लिए सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका WHO को सबसे अधिक अनुदान देता है और अगर वो इससे बाहर निकलता है तो संगठन के काफ़ी कमज़ोर होने की संभावना है।